हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी के आदेश से 8 जुलाई 2024 से डिजिटल या ऑनलाइन अटेंडेंस की अनिवार्यता दोस्तों ख़त्म हो चुकी है। शिक्षकों ने बड़े संघर्ष किए। शिक्षक अपने इस संघर्ष की यात्रा में न केवल सोशल मीडिया का सहारा लिए, बल्कि सरकार की जो औपचारिक प्लेटफॉर्म है उन्होंने एक्स यानी ट्विटर को भी अपने संघर्ष का हथियार बनाया। पहले उन्होंने ट्विटर अभियान चलाया और वहाँ पे शिक्षकों की तादाद दोस्तों लाखों की संख्या में हो गई। और अभी हाल ही में 13 जुलाई को जो ट्विटर यानी एक्स का महाअभियान चला, उसमें 10 लाख से ज़्यादा शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। न केवल उपस्थिति बल्कि शिक्षकों ने विद्यालय में आने वाली जो मार्ग की परेशानियां हैं, विद्यालय की जो दशाएं हैं, विद्यालय की न केवल भौगोलिक दशाएं बल्कि हर तरीके की दशाओं का, अपनी मनोदशाओं का भी चित्रण किया। अपनी सारगर्भित टिप्पणी और ध्यानाकर्षण से सभी शिक्षक एक ही स्पिरिट में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए इस पूरे के पूरे आंदोलन को शिक्षकों ने दोस्तों सफल बनाया। ये संघर्ष की यात्रा तकनीकी के आयाम पे तो सफल रही ही। शिक्षक विद्यालयों में काली पट्टी बांध करके अपने विरोध को दर्ज कराते रहे, बीआरसी पर सहमत असहमत अभियान चलाते रहे, जिला मुख्यालयों पर भी इकट्ठे होते रहे। कुल मिलाकर के शिक्षकों की एकता, उनकी अटूटता और उनके लामबंद और संगठन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश को अग्रिम आदेशों तक दोस्तों रोक दिया है, स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर रख दिया है। अभी एक कमेटी बनेगी जो कि ये डिसाइड करेगी कि शिक्षकों की आखिर मांगे क्या हैं और तकनीक के आधार पर ये जो उपस्थिति की अनिवार्यता और अनुशासन है वो किस रूप में ज़मीनी हकीकत बन पाएगा। अभी फौरी तौर तरीके से इस पर रोक लग चुकी है। शिक्षकों के सामने ऑनलाइन अटेंडेंस एक काले साए की तरह था, क्योंकि शिक्षकों को लगा कि कर्मचारी तो सूबे में बहुत हैं, लेकिन शिक्षकों जो कि बुनियादी शिक्षक हैं, बच्चों के जीवन को संवारते हैं, जीवन को बनाते हैं, नौनिहालों की बगिया को महकाते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुवास को फैलाते हैं। और विद्यालय भी जिला मुख्यालय में किसी एक स्थान पे नहीं है। विद्यालय नदी के किनारे हैं, विद्यालय जंगल ज़मीन से होकर के गुज़रते हैं और विद्यालय की जो भौगोलिक दशाएं हैं हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं सड़क है, कहीं पगडंडी है, कहीं दुर्गम रास्ते हैं। तमाम लोगों ने तर्क रखे कि नौकरी है तो करने होंगे, नौकरी है तो सभी कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन शिक्षकों ने कुछ सहूलियतें मांगी, कुछ छुट्टी की दरखास्त किया और जिस रूप में मीडिया का सहयोग शिक्षकों को मिला, उससे उनके मनोबल में वृद्धि हुई कि हाँ, जो हमारी मांग है वो जेन्युइन है, हमारी मांग में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, कोई हमारे भीतर कमजोरी नहीं है। जो आधारभूत संरचना है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो ज़मीनी हो, चाहे तकनीकी के धरातल पे हो, अगर पुख्ता है तो शिक्षक हर स्तर पे काम करने के लिए तैयार हैं। शिक्षक हर स्तर पे काम करते हैं, न केवल लोकसभा के सांसद बल्कि विधायक, बल्कि विधानसभा के जो परिषद के सदस्यगण हैं वो सभी शिक्षक के साथ आए
सरकारी खेमे के जो सांसदगण हैं, विधायकगण हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं वो भी आए, विपक्ष के जो भी नेता हैं गण हैं वो भी आए। कुल मिलाकर के सरकार और विपक्ष के सभी माननीय गण के शिक्षकों के साथ मिल जाने से और शिक्षकों की जो संगठन है, जो उनका आंदोलन है, उसमें एकजुटता होने की वजह से सरकार को शिक्षकों के अनुकूल, उनके फेवर में इस आदेश को अभी स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अब आने वाले समय में ये बताएगा कि इस आदेश को किस रूप में मॉडिफाई करते हैं या इसे कैंसिल करते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं। पत्र सूचना शाखा मुख्य सचिव मीडिया कैंप, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश से ये विज्ञप्ति जारी हुई है, टिप्पणी जारी हुई है कि डिजिटल अटेंडेंस को अग्रिम आदेश तक रखा जाएगा स्थगित। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं शिक्षक संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया। समिति शिक्षा के सभी आयामों पर विचार कर सुधार हेतु अपने सुझाव देगी। दिनांक 16 जुलाई 2024 लखनऊ से बात करते हैं। यही कि मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं शिक्षक संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई। अपने संबोधन में मुख्य सचिव महोदय जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा जगत में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की ज़रूरत है। छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बगैर वर्ष 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित करने का निर्णय लिया गया। यह कमेटी शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक संघ के सदस्य व शिक्षाविद आदि शामिल होंगे। समिति शिक्षा के सभी आयामों पर विचार कर सुधार हेतु अपने सुझाव देगी। डिजिटल अटेंडेंस को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया जाएगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर समुगा सुंदरम, महानिदेशक स्कूल शिक्षा सुश्री कंचन वर्मा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे। तो दोस्तों, डिजिटल अटेंडेंस कमेटी की सिफारिश आने तक और उसकी सिफारिश लागू होने तक स्थगित हो गई है। शिक्षकों की इस मामले में जीत हुई है। उनकी एकजुटता और संगठन को सलाम, उनके जज्बे को सलाम, उनकी जो स्पिरिट थी, जो कि यूनिफाइड स्पिरिट थी, जो कि हर एक के दिल में अंगारे की तरह थी, उसको सलाम। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।